इंटरेस्टिंग टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जहाँ पे हम आपको बताएंगे कि अगर मार्केट, बहुत सारे लोगों का ये कंसर्न था कि मार्केट अगर गैप डाउन या गैप अप ओपन हो जाता है तो हमें समझ में ही नहीं आता कि हमें ट्रेड कहाँ लेना है। ठीक है। तो ये कंसेप्ट पे आज हम लोग आपके लिए वीडियो लेकर के आए। फर्स्ट पार्ट में मैं आप लोगों को गैप डाउन बता रहा हूँ, और मार्केट पैनिक में गैप डाउन खुलता है तो किस तरीके से ट्रेड करना है। नेक्स्ट पार्ट जो बनाऊंगा उसमें गैप अप पे कैसे ट्रेड करना है, उसके कुछ रूल्स होते हैं आपको लिखने होंगे। वेलकम टू एबीसीटी गाइस, रीड आवर डिस्क्लेमर and if you want to learn more you can contact us or you can follow us on Facebook, Instagram, YouTube और Telegram हमने ओपन किया है फ्री ऑफ कॉस्ट। हम लोग न्यूज़ और बहुत सारे अपडेट्स और चार्ट्स वहाँ पे पोस्ट करते हैं। किसी से कोई पैसा नहीं मांगते, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप वहाँ पे सीख सकते हो। अगर मार्केट कैप डाउन ओपन होता है तो आपको ये स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी है। ठीक है। अभी हम इसके रूल्स समझेंगे और धीरे धीरे आप इस पे प्रैक्टिस करोगे तो आपको चीज़ें क्लियर होंगी कि हाउ यू कैन यूज दैट। सिंपल है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है आपको। मैं आपके साथ में चार्ट शेयर करता हूँ ट्रेडिंग व्यू पे, देन स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझेंगे कि करना क्या है। अब हम चार्ट को कन्वर्ट कर लेते हैं यहाँ पे 3 मिनट्स में। आप चाहो तो 1 मिनट भी यूज कर सकते हो, आप चाहे तो 3 मिनट्स भी यूज कर सकते हो, 5 मिनट भी यूज कर सकते हो। जितना छोटा टाइम फ्रेम होगा उतना फास्ट आपको ट्रेड लेना होगा। उतना फास्ट ट्रेड लेके आपको क्लोज करना होगा। कि स्पीड है, आप 1 मिनट यूज कर सकते हो तो मोस्ट वेलकम, नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट 3 मिनट का चार्ट तो देखना। पिछले दिन का चार्ट आपको देखना है। जो भी ये दिन था, 2 तारीख है, 3 तारीख है। यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है? लो बनाता है, फिर एक हाई बनाता है, फिर लो बनाता है, फिर एक नया हाई बनाता है और हाई पे ही जाकर के क्लोज होता है। तो पहली कंडीशन है, आपको हाई के ऊपर मार्केट अगर जाके क्लोज होता है वो वेल एंड गुड। ठीक है। अगर हाई पे जाके क्लोज होगा तो ही तो गैप डाउन ओपन होगा, या यहाँ से गैप अप भी ओपन हो सकता है। डिपेंड्स मार्केट का मूड कैसा है। नॉर्मल डे है, मार्केट बहुत अच्छा चला, बायर्स इंटरेस्टेड थे, मार्केट ऊपर जाकर के क्लोज हो गया। अब नेक्स्ट डे जब मार्केट खुलता है, कोई निगेटिव न्यूज़ है बैंकिंग सेक्टर में, या कोई किसी देश ने किसी से लड़ाई कर ली, देर इज अ टैरिफ वॉर इम्पोज्ड और देर इज अ जियोपॉलिटिकल टेंशन, कुछ स्टेट के इलेक्शंस आने थे ऐसा और गलत आ गए, जो भी वॉट एवर देर इज अ न्यूज़, वो आपको ट्रैक करनी होगी कि इफ देर इज अ निगेटिव न्यूज़ इन द पॉजिटिव मार्केट, तब गैप डाउन की सिचुएशन क्रिएट होती है, पैनिक की। मिनिमम 150 से 200 पॉइंट का गैप डाउन होना चाहिए। 150 to 200 का गैप डाउन होना चाहिए, तभी लोगों को पैसा मिलेगा जिन्होंने यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड ओपन किया था। अब हर कोई बाय नहीं करेगा, बहुत से लोग शॉर्ट भी करेंगे उनके प्रिडिक्शन के हिसाब से कि यहाँ से गैप डाउन खुल गया, थोड़ा बहुत भी 100-200 पॉइंट मिल गए तो आई विल बुक सम प्रॉफिट। ऐसा भी लोगों का होता है, वो टेक्निकल एनालिसिस नहीं करते, वो सेंटिमेंट के बिहाफ में शॉर्टिंग करते हैं। अब क्या होगा? ये गैप डाउन खुला, अगर आप लो चेक करोगे यहाँ पर जाकर के, तो जो लो लगा हुआ है इस कैंडल का, इस कैंडल का लो है 50,900। तो अगर हम माइनस करें 51,500 से, ऑलमोस्ट 600 पॉइंट का जो है वो डाउनफॉल था। 600 पॉइंट का डाउनफॉल इन द सेंस लोगों को 600 रुपीज मिल रहे हैं। ठीक है। अगर किसी ने यहाँ पे 100 क्वांटिटी भी शॉर्ट की होंगी तो आप सोच सकते हो कितना बड़ा प्रॉफिट होगा। तो पहला पॉइंट ये होता है, इतने बड़े गैप डाउन के बाद में लोगों को पैसा मिल रहा होता है तो दे ट्राई टू इनकैश देयर प्रॉफिट, लोग अपना प्रॉफिट लेने का ट्राई करते हैं। ठीक है, लोग प्रॉफिट लेने का ट्राई करेंगे यहाँ पे। 600 रुपये कम नहीं होते हैं। अगर किसी ने 15 क्वांटिटी भी शॉर्ट की होंगी फ्यूचर्स की तो उसे 600 रुपीज मिल रहे हैं। किसी ने अगर यहाँ पे 100 क्वांटिटी शॉर्ट की होंगी तो उसको पर शेयर 600 रुपीज मिल रहा है। इट्स टू बिग अमाउंट। ठीक है, मार्केट खुलते ही दे रहा है वो भी, ओवरनाइट दे विल ट्राई टू टेक। अब प्रॉब्लम किन के लिए होता है? ये लोग, ये लोग, ये लोग और ये लोग जिन्होंने बाय किया। वो सपोर्ट के पास में ही बन रहा है गैप डाउन। तो क्या होगा वहां से? अगर रिवर्सल आता है तो लोग एवरेज आउट करने का ट्राई करेंगे। वो लोग एवरेज करने का ट्राई करेंगे क्योंकि इतना बड़ा लॉस तो कोई लेके नहीं जाना चाहेगा। एक तो जिन्होंने शॉर्ट किया था वो अपना शॉर्ट कवर कर रहे हैं, दूसरे लोग एवरेज कर रहे हैं, तीसरे लोग जो साइड में खड़े होते हैं कि यार पूरे दिन तो मौका मिला ही नहीं, अब सस्ते पे मिल रहा है, 600 पॉइंट करेक्शन के साथ में वो लोग बाय करते हैं। तो यहाँ पे 3 तरह की बाइंग हो रही है। ठीक है, ये तीनों तरह की बाइंग
इस मोमेंटम को जो है वो नेगेट करती है, और आपको क्या करना है, लो मार्क करना है, हाई मार्क करना है। अगर हाई ब्रेक हो जाते हैं तो आपको अपना ट्रेड ओपन करना है। सिंपल चीज है, बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। अगर 1 मिनट की कैंडल में देखोगे तो हो सकता है आपकी बाइंग यहीं पे हो जाए। ठीक है, ये 3 मिनट का कैंडल है, अगर 1 मिनट हो सकता है कन्वर्ट करोगे तो यहीं पे आपकी बाइंग हो जाए। रूल सिंपल है, मिनिमम 200 पॉइंट्स। और बड़ा गैप डाउन होगा तो बहुत अच्छी बात है, लोगों को और अच्छा पैसा मिल जाएगा, बट मिनिमम 200 to 250 पॉइंट्स का गैप डाउन हो तो लोगों को ठीक ठाक पैसा मिल जाएगा। जो सेलर्स थे कुछ लोग अपना एवरेज आउट कर लेंगे, और जो लोग सस्ते में ढूंढ रहे थे उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। यहाँ पे 600 पॉइंट का गैप डाउन है, विच इज़ वेरी ह्यूज। ठीक है, उसके बाद लोग चाहेंगे ही, आप हो मैं हो, 600 रुपये मिल रहे हैं तो लोग प्रॉफिट भी लेना चाहेंगे। इसका अपोजिट क्या हो सकता है, गैप डाउन खुला, पहली 5 मिनट की कैंडल बनी, थोड़ा बहुत रुका और नीचे ब्रेक डाउन दे दिया, आपको बाय नहीं करना है इस सिचुएशन में। ठीक है, अगर आप सेल नहीं भी कर पाओ क्योंकि 600 पॉइंट ऑलरेडी जा चुके हैं, थोड़ा सा अगर यहाँ पे फेक 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 ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हुआ और घूम गया तो आपको स्टॉप लॉस भी पता नहीं चलेगा। तो अगर आप शॉर्ट नहीं भी कर पाओ नीचे की तरफ, ठीक है ना, तो कोई बात नहीं है, आप और देख लो नीचे की तरफ कहाँ सपोर्ट है, वहां जाके कोई रिवर्सल बनता है तो देन यू कैन बाय। आप में हिम्मत है शॉर्ट करने की तो इस कैंडल का जो मिड सेक्शन है उसको आप अपना एसएल मानो और फिर शॉर्ट करो। इतना बड़ा एसएल तो आप लोगे नहीं। ठीक है, तो एटलीस्ट आप 50 70 80 पॉइंट्स का एसएल प्लान कर सकते हो अपने कंफर्ट के हिसाब से, जो आपको लगता है कि मेरे लिए डिसेंट एसएल है, बट टेक्निकली इस कैंडल का जो मिड सेशन होता है वो आप ले सकते हो। ठीक है, अब क्या होगा इसके ऊपर जब ये निकलेगा तो जिन्होंने यहाँ पे शॉर्ट किया था उनके प्रॉफिट्स इरोड हो रहे हैं। वो अपना प्रॉफिट बचाने के लिए क्या करेंगे, अपने शॉर्ट्स को कवर करेंगे। शॉर्ट्स को कवर करेंगे तो क्या होगा, स्टॉक और नया हाई लगाएगा। ठीक है, और नया हाई लगाएंगे, और जिन लोगों ने बाय किया हो तो बाइंग की पोजीशन में बने हैं, उनको जब प्रॉफिट मिलेगा देन ओनली दे विल बुक। तो अब क्या होगा, ये जो पूरा गैप है वो फिल होने का ट्राई होगा, इसको कहते हैं गैप फिलिंग। बहुत सारे लोगों ने वो वर्ड सुना भी होगा, गैप फिलिंग। तो आपका पहला टारगेट क्या होगा कि ये जो रेजिस्टेंस था वो, उसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे, और फाइनल रेजिस्टेंस यहाँ पे। तो आपके 3 टारगेट्स होंगे, फर्स्ट रेजिस्टेंस, सेकंड एंड थर्ड। आप उसको स्टेप बाय स्टेप ले सकते हो। अगर आपने 100 क्वांटिटी ली है तो आपने 25 यहाँ निकाली, 25 यहाँ निकाली, 50 यहाँ निकाल दी, या 50 यहाँ पे निकाली, बाकी की 50 यहाँ पे निकाली, बट यू नीड टू ट्रेल योर स्टॉप लॉस। अगर मार्केट इस तरीके से घूम के नीचे आ जाएगा तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा आपको अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करना और प्रॉफिट्स कर ले जाने हैं। ठीक है, बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है गाइस, इससे सिंपल स्ट्रेटेजी पूरी दुनिया में नहीं है। पैसा बड़ा बन रहा है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 130 से लेकर के ये गया है 405 तक के। ठीक है, आप इसमें से 100 200 150 जो भी ले जा पाओ स्टॉप लॉस ट्रेल करके, दैट इज गुड। एक और एग्जांपल है ये। ठीक है, गैप डाउन का कोई एक और एग्जांपल देखते हैं, यहाँ भी सेम सिचुएशन बनी है। यहाँ पर क्या हो रहा है, मार्केट जो है ऊपर जा करके ही क्लोज करता है, थोड़ा नीचे आके प्रॉफिट बुकिंग आती है, और यहाँ पर कंसोलिडेट करता है, कंसोलिडेट करता है और गैप डाउन ही खुलता है। ठीक है, वही जोन है 51,200 के आसपास में गैप डाउन खुलता है। पहली ही कैंडल बहुत बड़ी ग्रीन बन जाती है, अगर आप इसको 1 मिनट में कन्वर्ट करोगे तो हो सकता है आपको यहाँ कहीं मिल जाए। 3 मिनट्स की कैंडल में हो सकता है आपसे थोड़ा बहुत मूव लूज आउट हो जाए, तो आप चाहो तो 1 मिनट के कैंडल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करता है, कई बार स्ट्रेट निकल जाएगा, कई बार कंसोलिडेट करता है। कंसोलिडेट करता है तो क्या होगा, आपको हाई और लो मार्क करना पड़ेगा। हाई ब्रेक होता है तो आपको ट्रेड ओपन करना है। ये सारा जो सिचुएशन है वो आपका 9:15 से लेकर के 9:30 35 40 तक खत्म हो जाना चाहिए। अगर यहाँ पे गैप अप खुला, बहुत टाइम पास किया, 10 बजा दिए 11, तो वो जो रेंज बनी है वो आपको मार्क करनी होगी, फिर उस रेंज का हाई लो ब्रेक होता है तो आपको ट्रेड लेना है। बट ये सारा 9:15 से लेकर के 9:30 9:40 9:45 तक हो जाए आपका ट्रेड तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप ट्रैप हो सकते हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, हाई और लो मार्क करने होंगे। अगर हाई को निकालता है, ये जो भी कैंडल का हाई था इसको निकालता है, तो आपको एक अच्छा मूव दिख, आपको दिखने में यहाँ पे छोटा दिख रहा होगा, ये छोटा नहीं है। 500 से निकल करके इसने 700 का हाई लगाया, 200 पॉइंट, 200 रुपीज का इस। ठीक है, 15 क्वांटिटी भी किसी ने अगर ली होंगी तो भी यहाँ पे
आपके कितने पैसे बन गए यहाँ पे, आप खुद ही कैलकुलेट कर लेना। छोटी छोटी क्वांटिटी से भी बहुत बड़े बड़े पैसे बन जाते हैं। जरूरी नहीं कि आप बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटी खरीदो, तो प्रैक्टिस कर रहे हो तब छोटी क्वांटिटी से आपके पैसे बन ही जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये जो सपोर्ट बना था, मार्केट नीचे है, इसकी रिस्पेक्ट नहीं की, इसलिए आपको एक करेक्शन देखने मिला, और जिन्होंने यहाँ से बाय किया था उनका भी थोड़ा कॉन्फिडेंस शेक आउट हुआ, तो यहाँ पर भी आपको एक सेलिंग देखने के लिए मिली। तो हर तरह का ट्रेड आपको देखने के लिए मिलेगा। आपको सिर्फ नजर रखनी है कि मुझे कहाँ का ट्रेड मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है तो हमें जबरदस्ती ट्रेड बनाना नहीं है वहां पे। नहीं हो रहा है गैप अप ओपन, आपको जबरदस्ती मार्केट को नहीं बोलना है कि गैप अप ओपन हो जाओ मेरे लिए ताकि मुझे ट्रेड मिल जाए। आपको दिख रहा है गैप अप गैप डाउन हो रहा है, उस जगह पे आपको स्ट्रेटेजी यूज करनी है। गैप डाउन का, ये गैप डाउन का वीडियो है। नेक्स्ट वाला मैं गैप अप का बनाऊंगा, तब भी आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से ट्रेड करना है। बट कंडीशंस कई बार अपोजिट भी होती है, वो भी मैंने आपको समझाया है। यहाँ पर जो हमने कंडीशन देखी थी अभी, उसमें मैंने आपको ये बताया है कि ये हाई और लो, अगर लो ब्रेक होने लगे तो आपको बाइंग की साइड का ट्रेड नहीं लेना। ठीक है। हाई ब्रेक होता है तो ही आपको लेना है ट्रेड। और दूसरी चीज, अगर हाई ब्रेक ना हो, 1 2 3 कैंडल्स बनाए या 4 बनाए और उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट दे तो ही ट्रेड लेना, नीचे ब्रेकडाउन दे दे तो नहीं लेना है। ठीक है। सिंपल रखिए, आपको जिस साइड का भी ट्रेड कंफर्टेबल लगे गैप डाउन के बाद में वो आप ले सकते हैं। बट मोस्टली लोगों को पैसा मिलता है। आप जा जा के चार्ट पे एग्जांपल्स देखना, बहुत बड़े गैप डाउन्स के बाद में लोगों को पैसा मिलता है, वहाँ पे रिवर्सल बनता है। आप अगर ट्रेड लेते हो छोटे स्टॉप लॉस के साथ में तो आपको वहाँ पे सक्सेस रेशियो देखने मिलेगा। हो सकता है आपके 100 में से 90 ट्रेड अच्छे हो, 10 ट्रेड खराब हो। 10 ट्रेड खराब होंगे तो इसका ये मतलब नहीं है कि स्ट्रैटेजी खराब है। लोग वही करते हैं, पूरे 100 ट्रेड नहीं लेंगे, वो वही 10 ट्रेड लेंगे जब उनके पास टाइम होगा, और वो 10 ट्रेड उन्हें नुकसान देंगे, फिर वो कहेंगे कि आपकी स्ट्रेटेजी बेकार है। तो इसको ऑब्जर्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पोस्ट कर सकता है, हम जवाब दे देंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट, बाय बाय।